बिहार में शराबबंदी को लेकर के जिस तरीके से हाय तौबा मचाया जा रहा है और सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शराबबंदी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनका मिजाज हो सकता है। लेकिन शराबबंदी का ये कानून आम जनों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हमारी नई नस्लों के लिए, बिहार के विकास के लिए ज़रूरी है। मैं एनडीए की जो बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार जी की, मैं इनके कार्यकलाप से बिल्कुल इख्तलाफ रखता हूँ। विरोध के बावजूद भी सरकार के किसी एक काम की सराहना करता हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री के शराबबंदी के कानून की मैं सराहना करता हूँ। हर कदम में इसके साथ हूँ और ये शराबबंदी का कानून और सख्त होना चाहिए। बड़े लोग पीते हैं, पढ़े लिखे लोग पीते हैं, धन्ना सेठ पीते हैं, मैखाने में जाकर पी लेते हैं या अपने महलों में आकर पीते हैं। लेकिन गरीबों को, दलितों को निरक्षर रखने के लिए, समाजी एतबार से उसको नीचा रखने के लिए कुछ लोग साजिश के तौर पर दलितों की बस्ती में पिलाने का काम कर रहे हैं ताकि ये पढ़ नहीं सकें, समाजी स्तर इनका ऊंचा नहीं हो सके। मैं इस चिंता में हूँ, इसलिए इस कानून को और कठोर बनना चाहिए। इस कानून में कोई भी लचक पैदा नहीं होने देनी चाहिए, बल्कि इसको कठोर करना चाहिए। जदयू के सहयोगी दल बीजेपी ही सबसे ज़्यादा सवाल उठा रही है। अब बीजेपी का अपना क्या मिजाज है या दूसरे लोगों का क्या मिजाज है, मैं तो ये समझता हूँ कि दुनिया के सभ्य लोगों का एक मानना है कि शराब बुराइयों की जननी है और शराब पीने वालों का घर बर्बाद हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कमज़ोरों और दलितों की बस्ती में शराब पीकर सड़क पे गिरे रहते थे। बच्चा कहीं है, महिला कहीं है। आज शराबबंदी होने के नतीजे में उनका परिवार अच्छी जगह पर है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ ये अच्छा कानून है और इसको लागू होना चाहिए। नई पीढ़ी के बच्चे, और कुछ लोग लाते हैं बात कि साहब जहरीली शराब से मर गए। मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि लोगों की याददाश्त कमज़ोर है। जिस ज़माने में शराब मोहल्ले मोहल्ले पीने की इजाज़त थी, उस ज़माने में भी जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। और आज मैं समझता हूं कि जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं वो जांच का विषय है। मुझे तो ये लगता है कि शराब माफिया लोग शराब के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए, शराब पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए कहीं ऐसे जहरीले शराब का सेवन तो लोगों को नहीं करा रहे हैं। इस पर जाँच होनी चाहिए। देखिए, आपको याद होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि आज़ादी के बाद बापू से जब पूछा गया था शराब नीति के बारे में, तो बापू ने कहा था अंग्रेज़ों का दौर ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ों की चाल चलन भी ख़त्म होगी और स्वतंत्र भारत में शराबबंदी का कानून लागू रहेगा। लोगों ने कहा कि बापू, शराब से रेवेन्यू की आमदनी होती है, स्कूल और पाठशालाएं और हॉस्पिटल चलते हैं, इस पर उसका बुरा असर पड़ेगा। बापू ने कहा था कि बच्चा बच्चा हमारा अनपढ़ रहे, एक एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए मैं उसको सहन कर सकता हूं, लेकिन शराबबंदी की इजाज़त नहीं दे सकता हूं। शराब बुराइयों की जननी है, शराब पर पाबंदी लगनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और खुल के कहता हूं कि दो चार पार्टियां शराबबंदी के कानून में हाय तौबा क्यों मचा रही है। ये राज्य जो है वो किसी खास विशेष पार्टी का नहीं है, न किसी नेता का है। ये राज्य बिहार के 14 करोड़ जनता का है। तो ज़रा सा करवा लें, रेफरेंडम करवा लें कि लोग क्या चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं 90-95% लोग ये चाहते हैं कि शराबबंदी का कानून और कठोर बने। 2-4-5-7% लोग कहते हैं कि शराबबंदी, जिनका अपना पीने की आदत है, पीने की मजबूरी है या कारोबार से जुड़े हुए हैं, या कुछ लोग चाहते हैं कि दलितों को और नीचे दबाया जाए पिला करके, तो वो लोग चाहेंगे। लेकिन 90% से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि शराबबंदी का कानून लगा हुआ रहे। खास करके नारी समाज से जाकर के पूछ लीजिए। कुछ नीतियों में बदलाव की जा रही है, यदि बदलाव होती है तो आप उसका सदन में विरोध करेंगे? मैं कह रहा हूं कि अगर लचक होगी उसमें तो मैं उसका विरोध करूंगा, अगर कठोर होगा तो मैं समर्थन करूंगा। शराबबंदी का कानून और कठोर होना चाहिए, है ना। मैं इसका समर्थन करूंगा। मैं सरकार से विरोध करता हूं, लेकिन जो अच्छे काम हों। दुश्मन का बेटा भी अगर गुलाब लिए तो उसको हम धतूरा नहीं कह सकते हैं, इसलिए, है ना। अब मांझी जी का अपना व्यक्तित्व है, बड़े नेता हैं, बुजुर्ग हैं, हम उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन मेरी पार्टी और मेरा जो अपना स्टैंड है वो साफ है और क्लियर है कि शराबबंदी का कानून और कठोर बनना चाहिए। एक अच्छा बिहार, विकसित बिहार, सभ्य बिहार बनाने के लिए, जहाँ महिलाओं को सम्मान मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और राज्य तरक्की की ओर जाए, तो शराबबंदी का कानून जरूरी है।